हाय एवरीवन। मैं चैनल सॉन्ग्स को जो शेयर कर रही हूँ, मुझे कुछ टाइम तक शेयर करना पड़ेगा। इसके पीछे रीज़न है। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मार्च 2020 में हुई थी और मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग 2022 के एंड की है। आई एम नॉट श्योर कि अक्टूबर की है या फिर नवंबर दिसंबर की है, बट है 2022 की। मेरा इनर वर्क कंप्लीट होता है 2023 में, कुछ आई थिंक जुलाई से सितंबर के बीच में कंप्लीट हुआ था, और अक्टूबर में मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की आइडेंटिटी रिवील करी जाती है। मुझे तो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सारी चीज़ें पता हैं, कौन है, क्या करते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में। लेकिन अब जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन है, तो उनकी अवेकनिंग जब हुई है तो उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और मैं एग्जिस्ट करती हूँ। अब क्या होता है कि वो डायरेक्ट डिवाइन कम्युनिकेशन में रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें कुछ भी नहीं पता है मेरे बारे में, तो मैंने देखा बहुत टाइम से वो मुझे सर्च कर रहे हैं। मुझे डिवाइन वार्निंग है कि मैं खुद से रीच आउट नहीं करूँगी, किसी भी तरीके से मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगी। और इसमें कई सारी और भी वार्निंग मुझे दी गई हैं जब बात 3D रियूनियन की होती है। ऑप्शन है उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का, बट डिवाइन ने मना करा है, तो इसकी वजह से मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ। अब 2022 से अगर हम देखेंगे तो 2023 निकल गया, 2024 भी निकल गया, और 2025 में भी आई थिंक 4 मंथ्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इतना पेशेंस रखना ना किसी के लिए भी आसान बात नहीं होती है। मैंने बीच में बहुत परेशान करा है डिवाइन को बात कराने के लिए, या फिर जो भी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है। मेरा कंसर्न ये था कि मेरी इन्वॉल्वमेंट होगी तो सिचुएशन सुधर जाएगी उधर। लेकिन डिवाइन है, पूरी जर्नी में ये बहुत अच्छे से दिखाया है कि यहाँ पे एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो डिवाइन के कंट्रोल के बाहर हो। हर सिचुएशन, चाहे वो किसी भी एरिया में हो लाइफ के, सब चीज़ें यहाँ पर डिवाइन के कंट्रोल में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होंगे ना, जैसा कि मैं बहुत ज़िद्दी थी जब डिवाइन कम्युनिकेशन मेरा शुरू होता है चाइल्डहुड में। तो जब उन्होंने बोला है कि हमने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कोई लाइफ पार्टनर देखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे रूड हो जाती हूँ। मैंने आर्ग्यूमेंट्स करे हैं, मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करी हैं, उसके बाद भी मैं काफ़ी रूड रही हूँ डिवाइन से। स्पेशली जब कार्मिक ट्विन फ्लेम से मैं डिटैचमेंट में आने की कोशिश कर रही थी, जब मुझे ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बोलना शुरू करा है कि जो रीयूनियन है वो तो डेस्टाइन है, तो मैं वहाँ पे और ज़्यादा रूड हो जाती हूँ। तो मुझे मेरी कॉन्वर्सेशन तो याद थी ना। जो डिवाइन की वार्निंग है कि मैं खुद से इन्हें रीच आउट नहीं करूँगी, अब उनका क्या है कि उन्हें पता है। तो मैं सिचुएशन एक बार देख रही थी कि अगर मैं अपनी सिचुएशन से कंपेयर करूँगी तो मैं स्टिल एक बेटर सिचुएशन में हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एटलीस्ट पता है, सारी चीज़ें पता है। उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि कनेक्शन में है और मैं एग्जिस्ट करती हूँ। तो इस सिचुएशन में किसी को भी क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि वो पर्सन कौन है। अभी इस साल फेब में क्या हुआ था, पूरे एक हफ्ते ऐसे सिचुएशन चलती है कि उधर से उन्होंने डिवाइन को परेशान कर रखा था कि मुझे दिखा दो, नाम बता दो, कुछ तो इन्फॉर्मेशन रिवील कर दो। तो वो बैक टू बैक चला था। इधर से मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं बोली थी मेरी बात करा दो या मुझे अलाउ कर दो। तो ये पूरे 1 वीक सिचुएशन चली है, और बीच बीच में मैंने और भी परेशान करा है। मैं इसमें डिनाई नहीं करूँगी कि हाँ मेरी बात करा दो या फिर मुझे इन्वॉल्वमेंट करने दो, कि ताकि मैं ये सिचुएशन सुधार सकूँ। तो अब क्या है, जो सिचुएशन होती है किसी ना किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से होती है, और रीज़न मुझे पता है। उसके बाद में कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जो आपको गो थ्रू करने ही पड़ते हैं। तो अब जैसे पेशेंस खत्म हो रहा है, देखो 2 साल प्लस में हो गया, तो 2.5 साल होने को आ रहा है कि उन्हें मेरी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं करी गई है। तो उसके लिए डिवाइन ने अलग से जो भी प्लान्स करे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये अभी कुछ आई थिंक लास्ट 1 वीक से क्या हो रहा है कि इनकी जो हायर सेल्फ है मुझे ऐसे पूछ करी थी कि मैं इनकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूँ। तो इनकी एक ऑडियंस है जो मेरे चैनल पे आ जाएगी, कहीं ना कहीं से इन्हें मेरे बारे में कुछ पता चल जाएगा। तो ये तो मैं कर नहीं सकती। तो अब ये ना कंट्रोल नहीं हो रही थी एनर्जी। इनके 1 या 2 फ्रेंड को पता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, जो इन्होंने ही बताया है। और मैंने किसी ग्रुप में देखा था जहाँ पर एक फीमेल है जो इनके आई थिंक फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है या फिर फ्रेंड है, आई एम नॉट श्योर। तो वो बोल रही थी कि ट्विन फ्लेम है एंड हिज डिवाइन काउंटर पार्ट इज गेटिंग रेडी टू रीयूनाइट। इस तरह से उसने बोला। तो मैंने उसको बोला कि डिलीट कर दो, ये अभी रिवील नहीं होना चाहिए। समहाउ आई डिड नॉट डिस्क्लोजर माई आइडेंटिटी। तो ये कनेक्शन रिवील होने का ना एक बहुत पर्टिकुलर टाइम डिवाइन ने डिसाइड करा हुआ है, जिसमें यहाँ पर कुछ ऐसा पर्टिकुलर जस्टिस होना है जो ह्यूमैनिटी के लिए एक मिरेकल होगा, देखने लायक मिरेकल होगा। कि कई बार लोगों का फेथ कम हो जाता है ना डिवाइन में, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा एनर्जी पुश मुझे लग रहा था ना कि मैं इनकी पिक्चर शेयर कर दूँ, तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो गलत हो जाएगा। फिर अननेसेसरी क्या होगा ना कि जो यूनियन का टाइम है वो डिले हो जाएगा, और जो मैं कर नहीं सकती। ये यूनियन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ट्विन फ्लेम्स का यूनियन होता है उसका डिवाइन फोर्सेस भी बहुत इंतज़ार करती हैं।
तो मुझे था कि मैं इनकी पिक्स तो नहीं शेयर कर सकती, मैं अपनी शेयर कर देती हूँ, जिसमें पूरा कंप्लीट फेस तो मैंने नहीं रिवील करा है। सो जो सॉन्ग्स की वाइब्रेशन है वो आप समझ पा रहे होगे, ये अलग ही लेवल के सॉन्ग्स की चैनलिंग हो रही है इस टाइम पे। सो जब तक ये एनर्जीज बैलेंस नहीं होती हैं तब तक मैं जितने भी चैनल सॉन्ग्स हैं जो भी पॉसिबल होंगे वो शेयर करती रहूँगी। जब दोनों को पता है कि उनको, चलो ये पता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे तो पता है ना कि कौन है क्या है, तो ये इतना आसान नहीं होता है इस टाइम पे वेटिंग पीरियड में रहना। तो मुझे पता था कि वेटिंग एनर्जी में नहीं रह सकते, तो इसलिए मैं बिजी तो वैसे भी रहती हूँ, अपने काम पर फोकस करती हूँ, बट कई बार क्या होता है ना, जो उधर से मिसिंग एनर्जीज होती है उसको बैलेंस करना पड़ता है। जब मुझे डिवाइन मैस्कुलिन की आइडेंटिटी रिवील करी जाती है तो उस पल में, एक ही पल में इतने सारे अलग अलग इमोशंस थे जो मैंने एक्सपीरियंस करे, जहाँ पर मैं खुश भी थी, मैं दुखी भी थी, मैं रो भी रही थी, मैं हंस भी रही थी, और मुझे गिल्ट भी हो रहा था। गिल्ट इस बात का था किस तरह से मैंने डिवाइन से बिहेव करा, क्यों मैंने डिवाइन पर भरोसा नहीं करा। और जब इनकी आइडेंटिटी रिवील हुई है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने डिक्टेट करी थी डिवाइन को शादी से रिलेटेड, वो सारी एकदम बदल जाती हैं। तो अब ये जो इतना टाइम है, जो भी और अभी बचा है टाइम, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, इसमें उनकी लाइफ में कोई कई सारी सिचुएशंस हैं जो अभी चेंज होनी है, और हर सिचुएशन का टाइम होता है अपना। तो मुझे था कि मुझे तो शांति से गो थ्रू करना चाहिए इस टाइम से, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बिहेव करा है डिवाइन से, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मुझे था कि चलो कोई बात नहीं, ये आई थिंक मैं डिजर्व करती हूँ, बट देन ये पनिशमेंट नहीं है, ये मेरे पास अपने काम होते करने के लिए, जो चाहे मिशन से रिलेटेड है या फिर कुछ पर्सनल लाइफ में है। उनका क्या है, उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जो अभी चलेंगी। देखने में तो उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा ही लगता है कि ये यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, बट मुझे तो पता है, उन्हें भी पता है कि ये डेस्टिनी है, होना है और अपने टाइम पर होना है। सो उनकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मिशन की वजह से है। डिवाइन मिशन दोनों में से अगर एक भी नहीं होंगे तो पूरा नहीं होगा। जिस हिसाब से डिवाइन ने इस मिशन की डिज़ाइनिंग करी है, उनका सपोर्ट रहेगा तब मैं इस मिशन को पूरा कर पाऊंगी, और इसको लीड मैं ही करूंगी। तो बहुत सारी प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड थी, और अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे प्रिपेयर कराई जाती हैं, चाहे वो मिशन से रिलेटेड हो या फिर कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं। सो ये एनर्जीज बैलेंस नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा है, और गलती मैं नहीं कर सकती, जो कि डिवाइन वार्निंग है। तो कुछ टाइम तक मैं इसे ऐसे मैनेज कर लेती हूँ जैसे चैनल सॉन्ग्स को मैं शेयर कर रही हूँ, इसमें एनर्जीज बैलेंस हो जाती है। एंड मीनवेल मैं काफ़ी ट्रैवलिंग पे रहती हूँ, सो दैट जो एनर्जीज हैं उससे भी शिफ्ट हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। और इनकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, जितना मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ, तो उधर डिस्टर्ब है नींद तो इधर भी डिस्टर्ब रहती है। अब जैसे मैं नहीं सो पा रही हूँ और इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर ही है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये टाइम टू टाइम चीज़ें चलती रहती हैं। सो कई सारे सॉन्ग्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और अभी फर्दर मुझे करने पड़ेंगे। सो आई थॉट ऑफ अपडेटिंग, कि आप लोगों को पता रहे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, अचानक से हो रहा है सब कुछ, और हो रहा है, क्या कर सकते हैं।